हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल कल्चर सर्च में। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह और हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज लेकर आए 7 ऐसे टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और डेली यूज़ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे काम आपके आसान बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते वीडियो को और चलते फर्स्ट टिप की तरफ। तो फर्स्ट टिप हमारा है कुछ इस तरीके से, नेल पेंट या कलर या जो भी चीज़ गिर जाए, जो बिल्कुल से पकड़ ले फर्श को और साफ़ ना हो, इसको क्लीन करना बहुत ही सरल है। मैं जैसे साफ़ कर रही हूँ, अभी आज मेरा नेल पेंट गिर गया था जो पूरे में बहुत जगह फैल गया है। तो मैं आपको बार बार दिखाती रहूँगी। लेना है यहाँ पर चीनी। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे ना, चीनी लेनी है और अब इसको रब करिए। देखिए बहुत ही आसानी से। अगर सूखा है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, देर लगेगी साफ़ होने में, लेकिन अगर गीला है और तुरंत का तुरंत आपने साफ़ किया जैसे मैं कर रही हूँ तो देखिए फटाफट से हो गया ना क्लीन। कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखिए अगर आप बिना शुगर के साफ़ करते ना तो यहाँ पे निशान पड़ जाता और साफ़ भी नहीं होता, वो पूरे में फैलती रहती। जैसा कि मैंने एक जगह और साफ़ किया है, अभी वहाँ दिखा रही हूँ, वहाँ पे देखिए वो फैल गई है। ये देखिए यहाँ पे था तो मैंने ये देखिए इसको हटा दिया है। चलिए अब आगे दिखाते हैं और कहाँ कहाँ लगाया है और कहाँ कहाँ क्लीन कर रही है। ये देखिए यहाँ पे फैल गई है, सूख भी गई है, लेकिन देखिए इसको कितनी आसानी से मैंने रिमूव कर दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जगह जगह फैली हुई थी लेकिन पूरा का पूरा फर्श मेरा एकदम से क्लीन हो गया है। तो बस फटाफट से जैसे नेल पेंट गिरे या कलर गिरे, कुछ भी ऐसा गिर जाए तो आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो चीनी की हेल्प से। बहुत ही सरल सा आइडिया है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। उम्मीद करती हूँ टिप आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत काम की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी साड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रखना, क्योंकि हम जैसे इसको अलमीरा में टांग देते हैं वैसे ये सरकने लगती हैं, कभी ये इधर उधर हो जाती हैं, कभी ये नीचे गिर जाती हैं और हमारी सारी की सारी इसकी जो प्रेस होती है ख़राब हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं साड़ी बिल्कुल बुरी हालत में हो चुकी है, जबकि इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके टांगा था। अब क्या करें जिससे कि हमारी साड़ी बहुत अच्छी तरीके से रखी रहे, ब्लाउज भी ना उलझे, साड़ी भी सही से रखी रहे। तो बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगी जो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के टंगी रहेगी। तो चलिए मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कैसे क्या करना है। तो पहले मैं साड़ी को सही से इसका फोल्डिंग बना लूँ, जिससे साड़ी जैसे मैं रखूँ वैसे ही रखी रहे। तो बस कुछ इस तरीके से लेना है और सिंपल तरीके से इसको टांगना है, जैसा कि हम सब टांगते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो काम करना है वो काम करना ब्लाउज के ऊपर, जिससे हमारा ब्लाउज साथ में भी रहेगा, सही से टंगा भी रहेगा और देखने में भी हमारी साड़ी बहुत सुंदर लगेगी। तो बस ब्लाउज को खोल लीजिए और उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसको हैंग करिए। ब्लाउज़ के अंदर जब साड़ी चली जाएगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के टंगी रहेगी, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और जब आपको साड़ी पहनना हो तो फटाफट से उठाइए और पहन लीजिए। तो बस आप यहाँ पे हुक लगा दीजिए। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से साड़ी हमारी अभी रख जाएगी, बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो साड़ी को खुलने का डर है, ना फैलने का डर है, ना कुछ। अब ये जो हमारी डोरी है इसको बांध दीजिए। अब डोरी बन जाने से क्या है ना, बिल्कुल ये अपनी जगह पे सेट रहेगी, बिल्कुल नहीं खिसकेगी, क्योंकि साड़ी जो है बिल्कुल ब्लाउज के नाप की ही है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हो गया ना ऑर्गेनाइज, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए आपको ठीक से दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए कितनी बढ़िया तरीके से अब ब्लाउज भी आपका रखा हुआ है और साड़ी भी आपकी सुरक्षित टंगी हुई है। तो ये छोटा सा तरीका है लेकिन बहुत ही कमाल का है। मैं ऐसे ही अपनी साड़ियाँ जो भी कॉटन की या सिल्क की होती मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, देखने में बहुत सुंदर लगती है और सही से रखी भी रहती है। चलिए दूसरी साड़ी का दिखाते हैं। तो खासकर शिफॉन और जारजेट की साड़ियाँ जो होती है ना, कभी भी सही से रुकती ही नहीं है। इनको आप टांग दीजिए, ये धीरे धीरे सरकती रहती है, ज़रा सा हाथ लगेगा जैसे, बस वैसे इस तरीके से निकलती है। जितनी बार आप जाओगे कुछ निकालोगे हाथ लगाओगे, पता चलेगा लास्ट में ये नीचे मिलती हैं। और अक्सर सभी के साथ में ये होता होगा, आपको भी हंसी आ रही होगी कि बिल्कुल साड़ी कभी रुकती नहीं हैंगर में। तो एक बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको फोल्ड करना बताऊंगी, जिससे कि आप साड़ी को कितना भी दिन तक टांगे रहो बिल्कुल निकलेगी नहीं, हटेगी नहीं। तो पहले साड़ी को अच्छी तरीके से टांगने का कर दीजिए, फोल्ड कर लीजिए। जो उलझ गई मैं पहले फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आपको टांग कर बताती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने साड़ी को ले लिया। अब चलिए
बस हैंगर में जिस तरह हम नॉर्मल डालते हैं वैसे डालना है, लेकिन हमें छोटा करके डालना है इस तरीके से। अब हम दूसरा का उठाएंगे सिरा और उसको कुछ इस तरीके से डालेंगे। मैं यहाँ पे ब्लाउज़ नहीं ली हूँ, आप इसके साथ में ब्लाउज़ भी डाल सकते हो, हैंग कर सकते हो, तो आपका ब्लाउज़ और साड़ी दोनों एक साथ रहेगा। अब ये आप कितना भी इसको हिलाइए डुलाइए, बिल्कुल ये सरक कर गिरने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये जब पलट करके चली जाती है तो अपनी जगह पे रुक जाती है और ये फिर किसी तरीके से गिरती नहीं है ना। कमाल का आइडिया। इस तरीके से साड़ी कौन कौन फोल्ड करता है ज़रूर बताइए। अब इस तरीके की जो साड़ियाँ होती है सिल्क की, ये बहुत हैवी होती हैं और इन्हें जब हम टांग देते हैं तो कभी ये सही से रुकती नहीं है। तो इनको टांगने का एक बहुत ही सरल तरीका, क्योंकि इनको प्रेस करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो बस यहाँ पे लीजिए क्लचर जो भी आपके पास रखे हो एक्स्ट्रा, बस एक लगा दीजिए। अब आप साड़ी को टांग दीजिए, कहीं से सरकने वाली नहीं है और इनकी ब्लाउज़ भी साथ में इस तरीके से हैंग रहेंगी जैसा मैंने इसमें कर दिया है। तो ये बहुत ही कमाल के आइडियाज़ थे, आपको ज़रूर पसंद आए। पसंद आए तो एक प्यारा लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट भी आपको बहुत काम की और बहुत पसंद भी आएगी। तो टमाटर है ना, या तो आप एकदम से लाल लाल आएंगे तो वो दूसरे दिन ही ख़राब होने लगते हैं। अगर आप इस तरीके से कच्चे टमाटर लाते हो तो इनको जब आप सब्ज़ी बनाओगे तो सब्ज़ी बहुत खट्टी बनती है, या सब्ज़ी में डालोगे तो वो कलर नहीं आता है। तो क्या करें जिससे कि हमारा टमाटर हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर भी कर पाएँ और सब्ज़ी का या हमारे स्वाद भी बढ़िया रहे, कलर भी बढ़िया रहे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही सरल तरीका। देखिए पूरा कच्चा है ना, अगर आप इसको डाल दोगे तो सब्ज़ी बहुत खट्टी हो जाएगी और देखने में भी वो जो रेड सा आता है ना वो भी नहीं रहेगा। तो पहली बात तो डंठल कभी भी मत रखें, जब भी लाइए टमाटर को तो उसको ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि टमाटर जब तक डंठल के साथ रहेगा ये ख़राब होने के चांसेस 90% होते हैं, क्योंकि जैसे डंठल सड़ना शुरू होता है टमाटर भी आपका ख़राब हो जाता है। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, कैसे मैं स्टोर करती हूँ टमाटर को, कि मुझे जितने टमाटर की नीड होती है मैं उतना ही पकाती हूँ बढ़िया तरीके से, और वो भी 3 से 4 घंटे के अंदर। जैसे कि मुझे अगर शाम को सब्ज़ी बनानी है तो मैंने सुबह रख दिया और हमारी शाम तक जो टमाटर है वो पक करके रेडी हो गया। तो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे जो हरे हरे टमाटर थे उसको ले लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे आटा, जो छोटा कंटेनर आटे का होता है बस उसको लेती हूँ और टमाटर को मैं इस तरीके से रखती हूँ। जो नीचे ये वाला हिस्सा है ना, इसको मैं नीचे की तरफ करके ऐसे दबा करके रख देती हूँ। अब इससे क्या होता है ना, जब आटे की जो गर्मी होती है, हीटिंग होती है, ये टमाटर के अंदर जाती है तो टमाटर 3 से 4 घंटे के अंदर ही पकना शुरू हो जाते हैं और ये एकदम से लाल हो जाते हैं। मतलब ये मुलायम नहीं पड़ते, सिर्फ और सिर्फ लाल हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी शाम को, आप शाम को देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि टमाटर सच में इतना कच्चा टमाटर भी इस तरीके से पक गया है। तो चलिए शाम हो गई है, अब मैं दिखाती हूँ टमाटर का। आप कलर देख सकते हो कितना बढ़िया चमकदार टमाटर है और कितना बढ़िया तरीके से पक गया है। बस छोटा सा जुगाड़ है ये, लेकिन वाकई में जो हमारी नानी दादी करती थी वो कमाल का जुगाड़ होता था और उससे हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता था, क्योंकि हम लोग कोई केमिकल नहीं लगाते थे पहले, बस इस तरीके से जुगाड़ करके ही काम चलाते थे और चीज़ों को संभाल कर रखते थे। आई होप कि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, नेल पेंट की शीशी को खोलते हैं। जाम हो गई है और ये खुल नहीं रही है, ये देखिए बड़ी मुश्किल से खिसक रही है। अक्सर ये हमारे साथ होता है और हम लोग जब बहुत ज़्यादा इस पर प्रेस देते हैं ना तो क्या होता है, इसका ढक्कन ही टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नेल पेंट लगती रहती है ना, गिरती रहती है, वो यहाँ पे चिपकती रहती है और फिर जब हम लोग लगा देते हैं तो वो सूख करके ढक्कन के साथ में चिपक जाती है। तो पहले तो इसको रिमूव करिए, जितना भी लगा हुआ है जितना छूट जाए उतना छुड़ा दीजिए, क्योंकि अगर ये लगा रहेगा तो नेल पेंट हमेशा इसमें सूखता रहेगा, चिपकता रहेगा और ढक्कन जो है वो जाम होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको छुड़ा दिया जितना छूटा। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे वैसलीन। वैसलीन हम सभी के घरों में होती है और ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। तो बस थोड़ा सा इसमें इस तरीके से आप लगा दीजिए। अब आप कैप को लगाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका कैप बहुत ही आसानी से बंद भी होगा और खुलेगा भी। अब यहाँ पे चिकनाई लगनी होने की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपका ढक्कन ना खुले या टूट जाए। तो हो गया ना सुरक्षित हमारी नेल पेंट, क्योंकि इतनी महंगी आती है, अगर ढक्कन टूट जाता है तो फिर बेकार हो जाती है। आई होप आपको टिप पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा, आज मैं इस मोजे और कंघी की हेल्प से
सफाई करूँगी, अपने घर की झाड़ू पोछा करूँगी, जो बहुत ही आसानी से होगा और आपको भी बहुत पसंद आया होगा। क्योंकि आपको जब इसलिए पसंद आएगा क्योंकि बहुत बड़ी टेंशन आपकी दूर होने वाली है इससे। तो बस कितना सरल तरीके से ये साफ़ करेगा, कुछ भी हमें क्लीन करना है। लेकिन हमें क्लीन क्या करना है वो भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हार्पिक, थोड़ा सा हार्पिक लेना है और बस कॉम्ब के जो ऊपरी वाले हिस्से पे है, चलिए मेरा तो फैल गया थोड़ा सा, यहाँ पे डालना है इस तरीके से। अब आप चाहे तो इसको भिगो भी सकते हैं, वरना आपको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे को, बस इसी तरीके से इसको क्लीन करेंगे। अब क्लीन क्या करना है ये देखिए, जो हमारे टाइल्स के किनारे होते हैं ना, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगते लगते इतना गंदा हो जाता है कि यहाँ से हम क्लीनिंग कर ही नहीं पाते। अब देखिए कितनी आसानी से क्लीनिंग हो रही है, कितना गंदा है लेकिन बहुत ही आसानी से कॉम्ब और मोजे की हेल्प से क्लीन हो रहा है। तो फटाफट से आप पूरे घर की क्लीनिंग कर पाओगे इस तरीके से, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका जो कॉर्नर है जितना भी नीचे का हिस्सा है साइड वाला क्लीन हो जाएगा। देखिए कितनी गंदगी निकली और कुछ भी नहीं करना पड़ा, ज़रा सा हाथ लगाना है और ये क्लीन हो जाना है। आई होप ये टिप आपको बहुत काम की लगेगी और काफ़ी यूजफुल भी है। तो बस कुछ इस तरीके से क्लीन करिए, जहाँ जहाँ गंदगी लगी हो थोड़ा सा हार्पिक डालिए और क्लीन करते चले जाइए। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको किस किस ने ट्राई किया है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब ये देखिए मेरे हाथों में लग गए हैं कलर। कलर कुछ भी हो सकता है, चाहे पेन के हो सकते हैं, स्केच के हो सकते हैं, या आपके पास में कोई एक्रेलिक पेन वगैरह यूज कर रहे हो तो उसके भी हो सकते हैं। अब इसे मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ चुटकियों में। वैसलीन सभी के घर में होता है लेकिन तारपीन का तेल किसी के घर में नहीं होता है। तो अब हमें तारपीन तेल की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि तारपीन का तेल आएगा तब हाथ साफ़ होगा। बस इस तरीके से वैसलीन लगाइए, रब करिए और आप देख रहे हैं बिना वीडियो स्किप करे दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है। जबकि मेरे दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा कलर लगा हुआ था। तो बहुत ही सरल सा तरीका है, खुद देख लीजिए आप। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं दिखाती हूँ, जो भी दिखाती हूँ रियल दिखाती हूँ और जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वही दिखाती हूँ। तो देखिए फटाफट से हाथ हमारा क्लीन हो गया। चलिए इसको पोंछ लेते हैं और साफ़। ना साबुन की ज़रूरत पड़ी, ना सर्फ की ज़रूरत पड़ी, ना तारपीन के तेल की ज़रूरत पड़ी और हाथ हमारा हो गया एकदम से क्लीन। बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसे ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी कभी बच्चे पेन भी चला देते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं लगा है। और मैंने बस वहीं पे जो कपड़ा मेरे पास पड़ा था मैंने उसी को उठाया है और उसी पे पोंछ दिया है। मैं कहीं कुछ लेने भी नहीं गई और कुछ अलग से किया भी नहीं। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा कलर इसमें लग गया है और हमारा हाथ हो गया है एकदम साफ़। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड के साथ में से शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारे घर में डेली होती हैं। क्योंकि जहाँ बच्चे हैं वहाँ शैतानियाँ हैं और वहाँ इस तरीके के काम भी होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत कमाल का है। तो क्या होता है ना, अक्सर हमारे कुकर के जो हैंडल होते हैं इनका जो स्क्रू होता है ढीला हो जाता है। अब कभी कभी हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है या हमको मिलता नहीं है, तो बस छोटी वाली कैंची उठाइए और फटाफट से इस तरीके से इसको टाइट कर दीजिए। अब ये देखिए कितना सरल तरीके से टाइट हो रहा है। आप इसको खोल भी सकते हो, टाइट भी कर सकते हो। चाहे ऐसे करिए, चाहे को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है, क्योंकि जो छोटी वाली कैंची होती है इसका जो सिरा होता है ऊपर का बहुत पतला होता है। तो इससे हम बहुत ही आसानी से कुछ भी टाइट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कुकर ही टाइट करें, आप कुछ भी टाइट कर सकते हो। जो भी आपको टाइट करना हो, कोई भी स्क्रू हो तो आप इसका काम ले सकते हो, स्क्रू ड्राइवर का। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थे मेरे आज के टिप्स। आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो का मैं यहीं पेंट करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।